नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के ज्योमेट्री के सारे प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि ज्यामिति के जितने भी प्रश्न आए थे अराउंड 80 क्वेश्चंस हैं। और आपको मैं बता दूं कि चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, प्री में 25 में से 4 या 5 प्रश्न, कई बार 3 भी पूछ लेते हैं, मतलब मान लो कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न आपके ज्योमेट्री से आते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ज्योमेट्री आपका ऐसा मान सकते हो कि अगर आप सीजीएल के लिए मेंस देने जाते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सीएचएसएल वालों के लिए, सीजीएल जो अपकमिंग होगा 2022 या जो भी होगा, और सीजीएल मेंस के साथ साथ सीपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस भी एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है, आपको पता होगा एसएससी सबसे सीजीएल जो है वो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का वेटेज वाला एग्ज़ाम है, अगर ऐसे वन डेयर्स में बात करें तो। ये मतलब आप जितने भी एग्जाम, लेखपाल कोई कहता है, कोई कोई एग्जाम कहता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें ज्योमेट्री आता है। मैं हर एक प्रश्न को बाईलिंगुअल मैंने लिया है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। और आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है आपको वीडियो प्रोवाइड करना, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना, अच्छी मेथड्स और अच्छी गाइडेंस। आपका है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना अगर यूजफुल लगेगा। इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने डाल दी ऑलमोस्ट। जो चैप्टर बचे हुए हैं वो एसएससी सीजीएल 2021 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने हैं, तो आप जरूर देखें। और सीजीएल 2021 के टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन भी जरूर देखें, वो भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड। पहला प्रश्न ट्रायंगल से है। आपसे कहा गया कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आपसे कहा गया कर्ण की लंबाई कितनी होगी। आपको पता है अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, और बाकी किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट मान लो, यानी बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसी वैल्यू सोचो जिससे आप कह सकते हो, देखो अगर मैं कहूँ कि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है, 6, 8 और 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आप कहेंगे x बराबर यहाँ से 7 हो जाएगा। x बराबर 7 अगर पुट कर दे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगी। ट्रिपलेट सोच के भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के करेंगे, तो ये x-1 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -6x -7 इज इक्वल टू 0। 7 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 6 आए तो आप कहेंगे x-1 इंटू x+1 इंटू x-7, ये हो जाएगा गुणनखंड। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो आपको पता है उनका अलग अलग वैल्यू भी 0 हो सकती है और दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं। अगर दोनों 0 के बराबर हुए, x+1 बराबर 0 लोगे तो x बराबर -1, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि x बराबर -1 रखोगे तो भुजा जो है निगेटिव आ जाएगी और कभी लेंथ निगेटिव नहीं होती, तो ये होगा नहीं, यानी x बराबर 7 हो गया। अब x बराबर 7 तो सबसे बड़ी वाली भुजा यानी 7 + 3 10 हो जाएगा। अब जिसने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी, आप ये पता होगा कि देखो आपने कहा इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, और ट्रिपलेट जिनमें 2 2 का अंतर आए वो हमेशा याद रखना कि 2 2 का अगर अंतर आ रहा है तो वो ट्रिपलेट कैसा होगा। 6, 8, 10 ही एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें आधार और लंब में और कर्ण में 2 2 का डिफरेंस होता है। कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। उत्कीर्णित मतलब बना हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दो समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। कहा गया लघु चाप मतलब छोटा वाला चाप, ये O है। लघु चाप BC पे बिंदु D इस प्रकार से है कि CBD जो कोण है वो 40 डिग्री का है। CBD जो कोण है, ये वाला कोण, ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि BCD की वैल्यू बतानी है, BCD की वैल्यू बतानी। आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मिला दें तो ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। आपको पता है A चूंकि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का कोण है, यानी ये 60 डिग्री हो गया,
तो कोण ए बी डी सी चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी ये 60 तो ये 120। अब ट्रायंगल बी डी सी में आ जाओ, एक कोण 40, एक कोण 120, तो एक कोण कितने का बचेगा 20 डिग्री का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। कहा क्या गया, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, कहा गया ए बी किसी वृत्त का व्यास है जिसका सेंटर ओ है। पहले ये देखो, ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, मान लो ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। कहा गया कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बी सी उत्पन्न स्पर्श रेखा से पी पे मिलता है, यानी कि ए पे कोई टेंजेंट ड्रा की गई है, मान लो ए पे टेंजेंट ड्रा की गई है, यानी कि ए से होती हुई ये मान लो टच कर रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट है। और सी कोई बिंदु इस प्रकार से है, मान लो सी इस प्रकार से कोई बिंदु है, ये मान लो सी बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार से है कि ये जो टेंजेंट है उससे पी पे मिलता है, यानी बी सी को बढ़ाने पे टेंजेंट को पी पे मिलता है। अब आपको कोण दिया गया ए पी सी, जो कोण है वो कितने डिग्री का दिया गया 62 डिग्री का, ये 62 डिग्री का दिया गया। तो आपसे कहा गया छोटे चाप ए सी का माप ज्ञात करें। देखो छोटे चाप ए सी का माप हमेशा एक चीज़, ये आंसर इसका गलत है, ध्यान से देखिएगा। चाप का माप जो होता है, यानी इस ए सी चाप का माप अगर निकालना है तो केंद्र अगर ओ है तो इस ए सी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण जो होता है वही इस चाप की माप होगी। आप एक बात बताओ, आपने कहा ओ से ए को मिलाया, पी ए टेंजेंट है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ो, ये रहने दो, ये 90 डिग्री हो गया, आप ध्यान रखो अगर तो। और ट्रायंगल पी ए बी में देखो, एक 90 एक 62, तो ये कितना हो जाएगा 28 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो ए सी जीवा द्वारा, ए सी कॉर्ड द्वारा परिधि पे बना कोण 28 डिग्री का है, तो केंद्र पे बना कोण आपको पता है कि किसी भी जीवा द्वारा जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे सबटेंडेड एंगल का दुगना होता है, यानी ये 28 है तो ये अपने आप 56 डिग्री हो जाएगा। और यही इस चाप की माप होगी, यानी मेजर ऑफ आर्क ए सी, यानी आर्क ए सी की माप कितनी हो जाएगी 56 डिग्री, ठीक है। ये आंसर गलत है, यहाँ पे सी कर लेना, 56 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर तीन बिंदु ए बी बी सी और सी एफ ए इस प्रकार से हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर, बी ए सी अगर 75 अंश का है तो पी क्यू आर की वैल्यू बतानी। एक ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब कहा गया पी क्यू आर, इस पे कोई बिंदु इस प्रकार से, मान लो इस पे बिंदु पी है, इस पे बिंदु क्यू है और इस पे बिंदु आर है, ठीक है। कहा गया बी ए सी जो कोण की वैल्यू है, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है 75 डिग्री का है। आपसे कहा गया कि बी क्यू बराबर पी क्यू है, बी क्यू और पी क्यू की लंबाई बराबर है, यानी बी क्यू और पी क्यू की लंबाई बराबर है, ठीक है। और क्यू सी बराबर क्यू आर है, यानी क्यू सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर, यानी ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। तो आपसे कहा गया अगर बी ए सी बराबर 75 अंश है तो पी क्यू आर कोण की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कोण को थीटा मानूं तो ये वाला कोण अपने आप थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसे अगर मैं इस कोण को फाई मानूं तो ये वाला कोण अपने आप फाई हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में आऊं तो आप कहेंगे 75 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180 अंश, यानी थीटा प्लस फाई बराबर 105 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर में चले आओ, ए पी क्यू आर में चले आओ, देखो ये कितना है 180 माइनस थीटा, ये कितना है 180 माइनस फाई, यानी कि कोण पी प्लस आर। अगर मैं इसके चारों कोणों का योग निकालूं तो 360 होना चाहिए। चारों कोण कौन कौन से, एक 75 है, एक 180 माइनस थीटा है, एक जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है यानी कोण पी क्यू आर है, और एक 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई, और ये बराबर कितना है 360 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो कट पिट रहा है काट दो, 180 180 360 कट गया, यानी थीटा प्लस फाई बराबर हो जाएगा 75 प्लस पी क्यू आर, हो जाएगा, यानी थीटा प्लस फाई यानी 105 बराबर हो जाएगा 75 प्लस पी क्यू आर, ये तो हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा पी क्यू आर बराबर आ जाएगा 105 में से 75 घटेगा यानी कि 30 डिग्री। बहुत आराम से कर सकते हो। कहा क्या गया कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। टी वृत्त के बाहर से स्थित एक बिंदु है, टी ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, देखो ये टी है, मान लो ये ए है, ठीक है, और ओ केंद्र है, ठीक है।
आपको OT की लंबाई दी गई 26, OT को मिला दो, यानी ये लंबाई दी गई है 26, ठीक है। और T से इसको, ये O से इसको मिला दो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। OT बराबर 26 दिया गया। 20 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो OA त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपसे TA की लंबाई पूछी गई। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श रेखा को, यानी कि केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर हम मिलाएं तो जो त्रिज्या मिलती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी कि द रेडियस ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 1 26 1 10, तो अपने आप 1 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 10 और 26 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आपका आंसर 24 हो गया। कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, कॉर्ड PR और QS T पे मिलती हैं जब बढ़ाई जाती हैं, तो एक वृत्त बनाओ, इसकी दो जीवाओं को बाहर ले जाके कहीं मिला दो, ये मिल रही हैं, T पे मिलती हैं। कौन कौन सी कॉर्ड है? PR और QS, ठीक है। कहा गया कि PQ डायमीटर है, थोड़ा सा सुंदर बनाओ, PQ डायमीटर मान लो, ये PQ डायमीटर है, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं कि ये डायमीटर लगे भी हो, ऐसे लग नहीं रहा है। ये PQ डायमीटर है, मान लो ये P है, ये Q है, ठीक है। एक को यहाँ ले आओ, एक को यहाँ ले जाओ, ठीक है। ये PQ डायमीटर है। PR और QS को बढ़ाने पे ये T पे मिलते हैं, ठीक है। कहा गया ROS जो कोण है, ये मान लो O है, ROS कोण 42 डिग्री का है, ROS कोण 42 डिग्री का है, ये वाला 42 डिग्री का है। तो आपको PTQ की वैल्यू बतानी, PTQ की वैल्यू बतानी। देखो एक बात बताओ, अगर ये 42 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे क्यों दिक्कत नहीं है? मैंने कहा कि अगर ये 42 डिग्री का ना होके, समझिएगा, अगर मैं ये थीटा मान लूँ, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्याओं के सामने के कोण है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये कोण बीटा है तो ये वाला कोण अपने आप बीटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्याओं के सामने के कोण है, यानी ये 180 - 2 अल्फा हो जाएगा, ये 180 - 2 बीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 180, कुछ समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, 180 - 2 अल्फा प्लस 180 - 2 बीटा, और प्लस थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कोण मिलके 180 होना चाहिए। 180 से 180 कट गया, ठीक है। यानी आपने कहा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, और बराबर 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा। एक बात बताओ, हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2। अब ट्राइंगल TPQ में आओ, अगर मैं कोण PTQ की वैल्यू की बात करूं, कोण PTQ कितना होगा? तो आप कहेंगे कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 में से अल्फा और बीटा का योग घटा दो, यानी 90 प्लस थीटा बाई 2 घटा दो, यानी 180 में से 90 प्लस थीटा बाई 2 घटेगा तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा बाई। यानी यहाँ से आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि अगर आपको ये दोनों को, ये वाला कोण दे दिया जाए तो आपसे ये कोण पूछा जाए, यानी कि आपको दिया जाए कि PR और QS दो जीवाएँ हैं जो बाहर T पे मिलती हैं, अगर यहाँ से ROS यानी कि RS द्वारा सेंटर पे बना कोण थीटा हो तो ये जो कोण होता है जहाँ पे जीवाएँ मिलती हैं, यानी कि जीवाओं के बीच का कोण, वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। अब ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहा, आपने कहा ये थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया गया? 42 डिग्री, तो 42 का आधा 21, 21 90 में से घटा देंगे, यानी 69 डिग्री आपके इस कोण की वैल्यू हो जाएगी। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप समझ लेना, डेरिवेशन मैंने करवा दिया। स्टार बैच में मैंने ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ाई है, आप जिनने देखा होगा उनको पता होगा, जिनने नहीं देखा वो देख के तब बताएं कैसा लगा। मैं नहीं चाहता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर ज्योमेट्री के लिए आप CHSL देने जाएं या कोई एग्जाम देने जाएं तो आपको फिर से कुछ देखना पड़े, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो मैं बातें समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझें। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया ट्राइंगल ACD में B और E दो बिंदु हैं AC और AD पे, ठीक है। बना दो, एक ट्राइंगल बना दो, ये हमारा ट्राइंगल बनेगा ACD ट्राइंगल, ठीक है। कहा गया B और E AC और AD पे बिंदु हैं, ये B है ये E है, ठीक है। इस प्रकार से है कि BE पैरेलल टू CD, अगर BE पैरेलल CD हो गया, आपको पता है दो भुजाओं पे दो बिंदु मिल गए B और E, और उनका C और D के BE पैरेलल हो गया तो ABE जो होगा वो सिमिलर होगा CD के। आपसे कहा गया CD बराबर 9 दिया गया, BE बराबर 6 दिया गया, AB बराबर 5 दिया गया, ED बराबर 2 दिया गया। तो आपसे कहा गया AE और BC के मेजर के माप क्या है।
देखिएगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं छुटकू वाले ट्राइंगल की भुजा ए बी बटे बड़कू वाले ट्राइंगल की भुजा ए सी बराबर हो जाएगा छुटकू वाले ट्राइंगल की भुजा ए ई बड़कू वाले ट्राइंगल की भुजा ए डी बराबर हो जाएगा बी ई बटे सी डी यानी 6/9 यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब देखो आपको दिया गया ए बी 5 है यानी कि 2 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 5 तो 3 बराबर 7.5 यानी पूरा ए सी 7.5 हो गया। अगर ये 5 है तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2.5। ऐसे अगर ए ई बटे ई डी आपने कहा ए ई 2 है तो ए डी 3 है यानी आपको 3 बराबर 2 दे दिया गया। ठीक है, अच्छा आपको बी सी निकालना था तो बी सी आपका निकल के आ गया 2.5। ठीक है, और आपको निकालना था ए ई की लंबाई। ठीक है, अच्छा अब एक देखो आपने कहा ए ई बटे ए डी 2/3 है। देखो ए ई की वैल्यू अगर हम x माने तो x बटे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 2/3। सॉल्व करोगे तो 3x बराबर 2x प्लस 4 हो जाएगा यानी x बराबर 4 हो जाएगा। यानी ए ई की लंबाई कितनी हो गई 4, तो ए ई 4 हो गया बी सी 2.5 हो गया। बस सिमिलरिटी लगाना था, आपका आंसर आ जाना था। आपको मैंने हमेशा बताया कि ट्राइंगल में अगर दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक यानी इंटरनल बाइसेक्टर कहीं पे मिलते हैं तो वो अंतः केंद्र का निर्माण करते हैं यानी इन सेंटर का निर्माण करते हैं। आपसे कहा गया एल एम एन कोई कोण है यानी कि इसका एल और एन का बाइसेक्टर कहीं पे मिलते हैं और वो 112 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको पता होगा कि ये जो बिंदु पे मिलेंगे मान लो आई पे मिलते हैं तो आई इन सेंटर होगा और इन सेंटर पे बना कोण जो होता है वो 90 प्लस अपोजिट एंगल का आधा होता है यानी 90 प्लस m/2 बराबर आपको दिया गया 112 डिग्री यानी m/2 बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री यानी m बराबर 22 का दूना 44 डिग्री। कहा गया कि ए बी कोई वृत्त है जिसका व्यास है, बना दो वृत्त। एक मिनट, वृत्त बनाना है आलू नहीं। ए बी किसी वृत्त का व्यास है, सी और डी सरकमफ्रेंस पे ए बी के दो साइड में कोई बिंदु है। देखो हमने ए बी कोई व्यास ले लिया, कोई नहीं मतलब इस ट्रायंगल का इस सर्कल का व्यास ले लिया, इसका सेंटर ओ है। ठीक है इसका सेंटर ओ है। कहा गया सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पे स्थित है यानी सी यहाँ पे है और डी मतलब अलग अलग साइड में लेना। ठीक है, कहा गया सी ए बी जो कोण है वो 42 डिग्री का है यानी ये वाला कोण इज गिवन 42 डिग्री। ठीक और ए बी डी जो कोण है वो 57 डिग्री का दिया गया, दिस वन इज 57 डिग्री। आपसे कहा गया कि आपको सी ए डी कोण और सी बी डी कोण के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस हमेशा ऐसे नहीं होता, डिफरेंस एक होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर थोड़ा गलत दिया गया। लेकिन देखो अगर मैं सी से बी को मिला दूँ और ए से डी को मिला दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ए बी डायमीटर है तो आर्क ए डी बी सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, ऐसे ए सी बी सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है यानी ये भी 90 ये भी 90। ये 90 है 57 है तो ये कितना हो जाएगा 33 का। ऐसे ये 90 है 42 है तो ये कितना हो जाएगा 48। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे दोनों कोणों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। तो अगर मैं पूछूं कि सी ए डी की वैल्यू कितनी हुई तो सी ए डी बराबर 75 हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है सी ए डी। और अगर मैं पूछूं डी बी सी या सी बी डी की वैल्यू कितनी आई तो आप कहेंगे 4 3 7 1 8 कितना हो गया, एक मिनट 90 हो गया, 48 हो गया, अच्छा ये 57 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 4 105। ये किसकी वैल्यू आई है सी बी डी की। अब अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती तो 75 105 हो जाता, लेकिन डिफरेंस पूछा गया था तो डिफरेंस 30 होना चाहिए यानी उत्तर करेक्ट 30 होगा। हालांकि एसएससी ने डिफरेंस पूछ के और ऑप्शन नहीं दिया था। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श मतलब होता है छू रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया आर एस इनकी एक प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। किसकी वैल्यू दी गई ये आर एस इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कहा गया जो पी और क्यू पे टच करते हैं इनको, ये आर है ये एस है जो इनको पी और क्यू पे टच करती है। ठीक है, कहा गया टी पी क्यू जो कोण है ये टी पे टच करते हैं यानी ये टी पे टच करते हैं, ये बिंदु टी है। आपको टी पी क्यू जो कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है 42 डिग्री का यानी ये वाला कोण 42 डिग्री का है। तो आपसे पूछा गया है ये वाला कोण कितने का होगा। हमेशा याद रखना अगर इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है और वो पी और क्यू पे टच करती है और वृत्त दोनों एक दूसरे को टी पे टच करते हैं तो जो ट्रायंगल पी क्यू टी होगा उसका जो कोण पी टी क्यू होगा यानी कि
जहाँ पे ये वृत्त को टच कर रही है और जहाँ पे ये वृत्त दोनों एक दूसरे को टच करें, वहाँ पे जो बना कोण होगा यानी ये वाला कोण वो हमेशा 90 अंश का होगा। तो अगर ये 90 हो गया तो अगर ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 42 यानी 48। या आप ऐसे याद रखें कि दो वृत्त मतलब दो एक दूसरे को टच कर रहे वृत्तों को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जो वो अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और फिर हम एक ट्राइंगल ड्रा करें पी टी क्यू, तो उसमें अगर एक कोण 42 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु पे वो टच कर रहे हैं जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा कोण 90। कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 84। तो आपको पेरीमीटर बताना है। आपको परपेंडिकुलर साइड्स अगर मैं एक को ए मानूँ तो दूसरा ए प्लस 17 हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो गया एक बेस हो गया। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू ए प्लस 17 बराबर दिया गया 84। 84 दूना 168, 168 को लिख सकते हैं 7 गुणे 24, यानी हम कह सकते हैं 7 गुणे 24 को लिख सकते हैं 7 प्लस 17, यानी यहाँ से ए बराबर ए इंटू ए प्लस 17 बराबर 7 इंटू 7 प्लस 17, यानी ए बराबर हो गया 7। ए बराबर 7 हो गया तो आपकी भुजाएं कौन कौन सी आ गई, एक हो गया 7, एक हो गया 24 और 7 24 और ट्रिपलेट 25, 7 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी इसका क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 7 प्लस 24 31 25 56। प्रश्न देखो, कहा गया ये टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विच मीट सर्कल एट टी सच दैट पी टी दिया गया है। देखो आपको एक सर्कल दिया गया, कोई बात नहीं, एक सर्कल दिया गया पी से इस पर एक टेंजेंट रखी गई पी टी, एक सेकेंड है पी ए बी, सेकेंड मतलब छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती पी ए बी, ठीक है। पी ए बराबर 7 दिया गया, ए बी की लंबाई निकालनी है, पी टी बराबर 10.5 दिया गया। आपको मैं एक थ्योरम बताऊं जिसको बोलते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। जब आपको टेंजेंट दी गई हो यानी कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच का रिलेशन निकालना हो तो वहाँ पे लगती है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, जो कि कहती है कि भैया जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है यानी पी टी का स्क्वायर ये बराबर होता है पी ए यानी कि सेकंड का बाहरी भाग गुणे पूरी सेकंड की लंबाई यानी पी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10.5 का स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 धन एक्स, अगर ए बी की लंबाई को एक्स माने तो, ठीक। यानी हम 7 से काट सकते हैं इसको 10.5 को, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा 1.5, यानी आपका बचा 1.5 गुणे 10.5 बराबर 7 प्लस एक्स, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 × 9 = 15 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव यानी 15.75 में से 7 घटा दो यानी 8.75 x की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया टू कॉमन टेंजेंट ए सी एंड बी डी टच ईच सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट, यानी दो टेंजेंट हैं किसी सर्कल की, दो सर्कल्स की ए सी और बी डी जो एक दूसरे को इस प्रकार से टच करती हैं। कहा गया इफ लेंथ ऑफ बी डी इज 48, बी डी की लंबाई 48 है तो आपको ए सी की लंबाई बतानी। देखो आपको हमेशा बता दूं कि अगर दो समान रेडियाई के सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर O1 और O2 मान लो कि ये केंद्र हैं इनके, तो O1 O2 की जो लंबाई होगी, ठीक है, O1 और O2 की जो लंबाई होगी यानी इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर D मानो तो जो देखो दो समान, या ऐसे छोड़ो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं इनकी रेडियाई कितनी दी गई है 7 7। अब इनकी ट्रांसवर्स BD जो है वो तिरछी कॉमन रेखा, तिरछी स्पर्श रेखा, तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा होती है कितनी, तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है √ में D² माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये किसकी लंबाई होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी तिर्यक रेखा की लंबाई लिख लेना। अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें नहीं पता, यानी O1 O2 हमें नहीं पता, O1 O2 को हमने D मान इसके केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2 को हमने D मान लिया, यानी इस दूरी को D मान लिया, यानी ये D² माइनस 7 प्लस 7 R1 R2 दोनों 7 है, 7 7 14 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 48 दी गई, यानी ये 48 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो 48² बराबर हो जाएगा D² माइनस 14², या हम कह सकते हैं D² बराबर ये 14² प्लस 48² में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 24² प्लस 7² यानी 25 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा D बराबर आ जाएगा 50। ये तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई है। और अगर मैं पूछूं
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी डी सी टी की लंबाई तो वो हमेशा होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे R1 और R2 बराबर हैं तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी उसकी लंबाई उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि R1 माइनस R2 जीरो, तो ये अंडर रूट डी स्क्वायर एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई डी, तो यानी कि आपकी जो केंद्रों के बीच की दूरी है यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AC की लंबाई हो जाएगी। तो आप कहेंगे AC की लंबाई 50 होगी। बाइसेक्टर जैसे दिया जाए तैसे आपके दिमाग में खनक जानी चाहिए एक बात, वो बात क्या है कि भैया यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाली है। क्या कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि कहा गया बी का बाइसेक्टर जो है वो AC को D पे मिलता है, ये AC को D पे मिलता है। कहा गया AB बराबर 12, BC बराबर 18, AC बराबर 15, AC पूरा 15 है, तो आपको बताना AD की लंबाई कितनी होगी। देखो एंगल बाइसेक्टर, अगर BD एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि AB और AD का जो अनुपात होगा वही BC और CD का अनुपात होगा, या हम कहें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है AD और DC का जो अनुपात होगा वो AB और BC के अनुपात के बराबर होगा। तो इनका अनुपात निकालो 6 दूनी 6 3 18, यानी ये 2:3, AD और DC का अनुपात 2:3 और दोनों का योग 15, यानी AD को अगर 2 अनुपात माने DC को 3 अनुपात तो दोनों मिलके 5 अनुपात बराबर 15, यानी 1 अनुपात बराबर 3, 1 अनुपात बराबर 3 तो 2 अनुपात 6 हो जाएगा और 3 अनुपात 9। आपसे पूछा कौन सा ज्ञात, AD की लंबाई यानी कि 6 हो जाएगी। इन सेंटर पे बना एंगल जो होता है BIC वो आपको पता है अपोजिट एंगल, यानी B और C आ गया तो अपोजिट एंगल बचा A, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस कोण A का बटे 2। कोण A है 88 का आधा 44, 90 में 44 जुड़ेगा 134, उत्तरम हो जाएगा। कहा गया कि साइड AB और AC किसी भी त्रिभुज की फैलाई जाती है, आगे की तरफ बढ़ाई जाती है, यानी AB और C है, AB और AC को D और E तक बढ़ाया जाता है, फिर इनके बाइसेक्टर लिए जाते हैं और बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, P पे मिलते हैं। अगर A कोण दिया जाए तो P की वैल्यू क्या होगी। आपको मैं बता दूं कि अगर इनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर जैसे इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं तो वो कितना होता है, इन सेंटर होता है, इन सेंटर की वैल्यू होती है 90 प्लस A/2। तो वैसे अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिले तो उसकी वैल्यू होती है 90 माइनस अपोजिट एंगल का आधा, यानी 90 माइनस A/2। तो आपने कहा A की वैल्यू 78 डिग्री दी गई है तो कोण P की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 78 का आधा 39, 90 में से 39 घटेगा तो 51 डिग्री आपका आंसर है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज दिया गया। अब देखो चतुर्भुज में कोई कैसा भी बनाए दे रहा हूँ, मान लो ये चतुर्भुज है आपका कोई, ठीक है। आपसे कहा गया C और D के बाइसेक्टर, C और D के बाइसेक्टर, मान लो C का बाइसेक्टर ये है, D का बाइसेक्टर ये है, ये E पर मिलते हैं। C और D के बाइसेक्टर जो है वो E पे मिलते हैं। ये मान लो B है, ये A है, ये C। अब देखो आपसे कहा गया कि जो कोण CED है वो 57 डिग्री, CED अगर 57 डिग्री है, आपको पता है ये C/2 है, ये D/2, यानी C/2 प्लस D/2 कितना हो जाएगा, यानी C प्लस D/2 कितना हो जाएगा। अगर ये वाला कोण 57 है तो वो दोनों मिलके 123, यानी कि पूरा कोण कितना हो जाएगा C और D बराबर 123 दूना 246। आपसे कहा गया C और D मिलके 246, कोण A 47, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे A प्लस B यानी 47 प्लस B और प्लस C प्लस D यानी 246 बराबर 360। इन दोनों का योग निकालिए, 47 और 246 293, 293 इसमें से घटेगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 67। अब आप ये एक चीज़ याद रखना कि मान लो बाइसेक्टर दिए गए हैं, बाइसेक्टर कितना दिया गया, बाइसेक्टर मिलते हैं जिस बिंदु पे वो कोण 57, तो 57 को आप घटाइए, यानी आप याद रखिएगा कि अगर बाइसेक्टर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्टर कोण दिया जाए थीटा, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, थीटा को किस में से घटाना है, थीटा को किस में से घटाना है, 180 में से उसका 2 गुना कर देना है। क्या करना है, 2 गुना कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कोण दिया गया है उसको जोड़ लेना है और उसको 360 में से घटा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो O सेंटर वाले वृत्त में खींचा गया है, ठीक है। मान लो ABCD है, ये इस प्रकार से मान लो, ये मान लो आपका ABCD है, ABC और ये वाला बिंदु D है। आपसे कहा गया कि A और C को O से जोड़ा जाता है, मान लो O ये कोण है तो इसको A और C को जोड़ दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया ABC जो कोण है वो 2P का है, ये वाला 2P का है, ये वाला आपको दिया गया 3P का। तो आपसे कहा गया कि AOC के प्रतिवर्त, हिंदी में नहीं पता मुझे, रिफ्लेक्स की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब आप देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो B और D का योग 180, यानी 2P प्लस 3P 5P बराबर 180, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री।
ठीक है। P बराबर 36 डिग्री हो गया। अब P बराबर 36 डिग्री हो गया यानी AC, एक मिनट, AC जीवा द्वारा केंद्र पे, देखो परिधि पे बना कोण कितना 72, तो सेंटर पे बना कोण कितना हो जाएगा बताओ। आपने कहा परिधि पे बना कोण कितने डिग्री का है, परिधि पे बना कोण कितने डिग्री का है 72 डिग्री का, तो केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा 144 डिग्री। और अगर इसका रिफ्लेक्स ज्ञात करना है तो रिफ्लेक्स आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे 360 में से इसको घटा देंगे, यानी 360 में से 144 घटा दो तो आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 216 डिग्री। कितना हो जाएगा रिफ्लेक्स 216 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो मान लो ये वाला कोई कोण है, ये कितने डिग्री का मान लो, मैंने बता दिया 45 डिग्री का। अब आप कहेंगे कि एक कोण, मान लो ये AOB है कोई कोण, तो AOB कोण 45 डिग्री के, यहाँ पे दो कोण बन रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो कोण होगा रेड वाला और ब्लैक वाले का क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, और ये निकलेगा कैसे 360 में से 45 को घटा के। समझ आ गया। मजाक वाले प्रश्न भी पूछे गए, किसी त्रिभुज के कोणों का माप दे दिया, तीनों कोणों को जोड़ो फटाक से 180 कर दो, तो 8 6 14 4 18x, 15 11 26 में से 10 घट जाएगा 36, मतलब -26 में से 10 घट जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी ये 216 हो गया, यानी x बराबर 12 डिग्री हो जाएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कह दिया जाए तो चक्र विष्णु जी का निकाल दिया करो, और आपको क्या काम करना है, चारों शीर्षों को किस पे ले लेना है चक्र पे, यानी कि परिधि पे, वृत्त के सरकमफ्रेंस पे। ठीक है। ABCD साइक्लिक ऑर्डर। कहा गया AC और BD एक दूसरे को P पे काटता है, यानी AC और BD काटते हैं P पे। AB बराबर AC दे दिया गया, AB जो भुजा है ये AC के बराबर, यानी इस पूरे चाप के बराबर। ठीक है। BAC जो कोण है वो आपको दिया गया 48 डिग्री, 48 डिग्री, यानी ये वाला कोण 48 डिग्री का है। ठीक है। आपसे ADC कोण की वैल्यू पूछी गई। आप एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर ये 48 हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने के हो जाएंगे, अकेला 48 का, तो बाकी दोनों मिलके 132, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि समान भुजाओं के कोण है, सामने के कोण है, यानी ये 66 ये भी 66। अब अगर ये 66 मिल गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 66, यानी कि 114 डिग्री। बात खत्म। कहा गया कि त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पे। ड्रॉ कर लो एक ट्रायंगल ABC, ड्रॉ कर लो ABC, इसमें AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर। और कहा गया AE बाइसेक्टर है, AE बाइसेक्टर, AE बाइसेक्टर, ये है परपेंडिकुलर और ये है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर। आपसे कहा गया ये वाला कोण दिया गया ABC 58 डिग्री का, ये वाला कोण 34 डिग्री का दिया गया। तो आपसे कहा गया है कि आपको DAE कोण की माप ज्ञात करनी है। आप एक चीज़ जानो कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो कोण होता है, यानी ये वाला कोण हमेशा आधार के कोणों के अंतर का आधा होता है, यानी ये 58 है, ये 34 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 24 डिग्री, उसका मतलब इसका अंतर कितना हो जाएगा 24 डिग्री, उसका आधा ले लोगे तो आपका आंसर। यानी अगर आपसे पूछा जाए एंगल EAD कितना होगा तो आप कहेंगे हाफ टाइम्स ऑफ आधार के दोनों कोणों का अंतर। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD E पे मिलती हैं जब बढ़ाई जाती हैं। ठीक है। AC और BD, ये A है, ये C है, ये B है, ये D है, ये कहाँ पे मिलते हैं E पे मिलते हैं। ठीक है। AB डायमीटर। अब देखो क्या कहा गया AEB जो कोण है, AEB ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया गया 36 डिग्री का। तो आपको DOC पूछा गया, आपने अभी किया था नहीं किया था, DOC कोण यानी ये वाले कोण की वैल्यू। आपने कहा था कि ये वाला कोण अगर थीटा हो तो जो आपका CED बनता है वो 90 माइनस थीटा बाई 2 बनता है, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2 आपको दिया गया 36। तो यहाँ से थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस 36 54 डिग्री, यानी थीटा कितना हो जाएगा 54 दूना 108। तो इसी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट तब करवा दिया था। कहा गया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है, व्यास 20 सेंटीमीटर का है। AB और CD क्या है जीवाएं हैं। ठीक है। और वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। BC व्यास है। पहले देखो एक बताओ वृत्त BC ले लो व्यास। ठीक है।
और ए बी और सी डी दो पैरेलल जीवाएं ले लो, ये ए बी मान लो है और ये आपका सी डी है, सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी दो बी सी व्यास, ठीक है। कहा गया ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ए बी वृत्त के केंद्र से मान लो ये ओ है, इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी ये परपेंडिकुलर है। अब अगर ये पैरेलल है तो इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, मतलब देखो अगर इससे ओ से ये ओ एम मान लो परपेंडिकुलर है तो ओ एम को आगे बढ़ाने पे ये ओ एन जो मिलेगा वो सी डी पे परपेंडिकुलर होगा। आपसे कहा गया कि ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये वाली 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 8। और क्या निकालना है आपको, जीवा सी डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब जीवा सी डी की लंबाई निकालनी, यहाँ पे एक चीज़ और देना चाहिए था, यहाँ पे इनको देना चाहिए था कि एक दूसरे के समांतर हैं और लंबाई में बराबर हैं। अगर लंबाई में बराबर नहीं दिया गया तो आप इसका कुछ नहीं निकाल सकते, आप बस ये कह सकते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस प्रश्न में एक चीज़ और ऐड कर लेना कि आपने ये तो निकाल लिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं कहा कि ये दोनों की लंबाई बराबर है, तो या मान लो ये कह दिया जाए लंबाई बराबर है, ये केंद्र से समान दूरी पे है, एक चीज़ तो देना पड़ेगा। अगर लंबाई पूछी जाएगी तो ये दिया जाएगा केंद्र से समान दूरी पे। अब केंद्र से समान दूरी पे अगर हो गया तो ये ओ एन बराबर 6, ओ एन बराबर 6 तो ये 10 हो जाएगा। और आपको पता है केंद्र से समान दूरी पे अगर दो जीवाएँ हैं और पैरेलल हैं तो उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये सी एन 8, ये भी 8, तो यानी 8 दूनी 16, क्योंकि ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर जो होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेना कि ये क्या है, केंद्र से समान दूरी पे है। ये देखो सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछा गया, कहा गया त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पे एक बिंदु डी इस प्रकार से है। देखो ये आपका ए बी सी है, इस पे एक बिंदु डी इस प्रकार से कि ए डी सी जो कोण बनेगा, मान लो डी यहाँ पर कहीं पे है, ए डी सी जो कोण है ये वाला कोण, ये बी ए सी के बराबर है, यानी इस कोण के बराबर है। सी ए बराबर आपको दे दिया गया 12, सी डी बराबर दे दिया गया 8, तो सी बी की लंबाई पूछ लेगी। देखो अभी हमसे नहीं मतलब है, देखो अगर ये कोण बराबर हो गया, अब ट्राइंगल ए डी सी में आ जाओ, ए बी सी में आ जाओ, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी में आ जाओ। आप कहेंगे कि कोण ए सी बी जो इसका है वो बराबर है ट्राइंगल ए सी डी के, कोण ए सी डी के, दोनों कोण बराबर है, ठीक है। आपने कहा जो कोण बी ए सी है भाई साहब वो बराबर है कोण ए डी सी के, बराबर है, और सी दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए सी सिमिलर हो जाएगा किसके, सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी सी के, क्योंकि आपने कहा दो कोण बराबर हो गए, ए सी बी ए सी डी के बराबर, बी ए सी ए डी सी के बराबर। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी एक भुजा कॉमन है तो ये सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो बात खत्म हो गई। सिमिलर अगर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी बी ए बटे ए डी बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी सी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, तो इन दोनों को साथ लोगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी गुणे डी सी, बस ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। यानी अगर एक ऐसा बिंदु ले लिया जाए आधार पे जहाँ पे जो कोण बन रहा है वो इस वाले कोण के बराबर है, तो ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बी सी गुणे डी सी के बराबर होता है। तो आपको ए सी कितना दिया गया था, ए सी 12 दिया गया, सी डी बराबर कितना दिया गया, सी डी बराबर 8 दिया गया। तो आप यहाँ से बी सी बराबर निकाल सकते हैं, 144 में 8 से डिवाइड कर देंगे 18, यानी बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेना। कहा गया कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी और ई बी सी पे दो बिंदु हैं इस प्रकार से कि ए डी बराबर ए ई है। एक ट्रायंगल बनाओ, ये देख लो हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दो सुंदर सा, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। इस पे दो बिंदु हैं डी और ई, और डी और ई इस प्रकार से हैं, ये डी है, ये ई इस प्रकार से है कि आपका जो ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब देखो अगर ट्रायंगल ए डी ई को देखें तो आप कहेंगे ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, दोनों थीटा माने, तो ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा हो गया। अगर हम ट्रायंगल ए डी ई में देखें दो भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, यानी अगर ये थीटा तो ये दोनों जो ब्लू मैंने ड्रा करा है वो दोनों क्या हो जाएंगे 180 माइनस थीटा। अब दोनों ट्रायंगल्स को देख लो, ए बी डी और ए सी को, दो कोण एक भुजा बराबर, यानी ये दोनों हो गए सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा यानी ए बी
बटे में इस वाले ट्रायंगल में इसके सामने वाली भुजा यानी कि AC बराबर हो जाएगा इसके सामने ब्लैक वाले के सामने की भुजा BD बटे इसके सामने की भुजा EC। बस सॉल्व कर लो। तो आपने क्या कहा, AB दिया गया है कितना 2p/3 2p + 3 सॉरी डिवाइडेड बाई AC कितना है 3q - 1 ये बराबर BD कितना है 2p बटे में CE कितना है Q है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम यहाँ से कह सकते हैं 2p + 3/2p बराबर 3q - 1/q हो गया। आपसे p + q की वैल्यू पूछी गई है, p + q की वैल्यू पूछी गई है। तो आप एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, देखो अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और फिर उनकी एक भुजा भी बराबर आ जाए तो ये दोनों कोण त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड इज कॉमन, यानी वन साइड इज कॉमन और इक्वल, 3 कोण बराबर और एक भुजा बराबर, तो ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम कहने का मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी AB बराबर AC, यानी हम कह सकते हैं AB बराबर AC अगर हो गया तो 2p + 3 बराबर 3q - 1, तो यहाँ से ये आसान बनेगा, यानी 2p + 3 बराबर 3q - 1, ये हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन इधर से कर लो। तो 2p + 3 बराबर 3q + 1 और BD बराबर EC यानी कि 2p बराबर q। अब 2p बराबर अगर यहाँ पे q रखोगे तो q + 3 बराबर 3q - 1 यानी 2q बराबर 4 हो जाएगा, यानी q बराबर 2 हो जाएगा। और q बराबर 2 हो गया तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, p बराबर 1 q बराबर 2 तो p + q बराबर 3 हो जाएगा, यही निकालना। तो आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ से कि अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए, मान लो ये ABC है, इस पे 2 बिंदु D और E हैं, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए ये छुटकू वाला ट्रायंगल और ये छुटकू वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। कहा गया दो जीवाएं हैं AB और CD, बढ़ाने पे P पे मिलती हैं, वही वाला AB और CD P पे मिलती हैं, ABCD P पे मिलती हैं। आपको जो दिया गया उसको यूज़ कर लो। AB बराबर 6.3 है, BP बराबर 4.5 है, CD बराबर 3.6 है, तो इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप लगा दो सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम कहती है PB × PA यानी 4.5 गुणे 10.8 दोनों का योग हो जाएगा बराबर x × x + 3.6। ठीक है, अब इसको काट पीट लो अगर काट पीट पाओ तो, अदरवाइज यहाँ से देखो 3.6 PD की लंबाई पूछी गई है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 10.8 को 5.4 और गुणे 2 का 4.5 में गुणा कर दो, यानी 2 गुणे 4.5 9 हो गया। 9 को लिख सकते हैं 5.4 + 3.6। x × x + 3.6 बराबर 5.4 × 5.4 धन 6, यानी x बराबर 5.4 हो गया। x बराबर 5.4 और PD को ही हमने x माना था जिसकी वैल्यू आ गई। कहा गया कि ABC में AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, AD एंगल बाइसेक्टर है। पहले आप ड्रा कर लो ABC ट्रायंगल और AD एंगल बाइसेक्टर है। AD एंगल बाइसेक्टर हो गया तो आप कहेंगे कि AB और AC का जो रेशियो होगा, AB बराबर 7 दिया गया, BC बराबर 10 दिया गया और AC बराबर 8। तो आपने कहा कि AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और DC का हो जाएगा, यानी BD और DC का रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। आपने कहा BD को अगर हम 7 रेशियो माने, DC को 8 रेशियो, तो टोटल हो रहा है 15 रेशियो, यानी 15 रेशियो बराबर 10, यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10/15 यानी 2/3। तो आपसे DC की लंबाई पूछी गई यानी 8 रेशियो की वैल्यू, तो 8 रेशियो हो जाएगा 8 दूनी 16/3 आंसर। कहा गया कि ये जो फिगर दिया गया उसमें O सेंटर है, POQ बराबर 54 है। पहले ये देखो POQ, P कहाँ है Q कहाँ है, ये सब दिखना चाहिए ना, ये P है, ये Q है, ये O है, ये वाला 54 डिग्री दिया गया, ये R है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि PRQ की वैल्यू बतानी। देखो अगर मैं PQ जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण पूछूँ तो आप कहेंगे 54 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ पे बना कोण पूछूँ तो कितना हो जाएगा, केंद्र पे बना कोण 54 तो परिधि पे बना कोण 27 डिग्री। मान लो ये M है। अब देखो MPRQ क्या है, MPRQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा। तो अगर ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 27, यानी ये कितना हो जाएगा 180 - 27 कितना हो जाएगा 153 डिग्री। वही चीज़ है,
आपसे कहा गया ए बी और सी डी किसी वृत्त की जीवाएं हैं जो एक्सटर्नली पी पे काटती हैं। ए बी दिया गया, सी डी दिया गया, पी डी दिया गया, पी बी की लंबाई पूछी गई। ये आपके लिए होमवर्क है, करो। आपको पता है दो जीवाएं अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया कि इसकी लंबाई इंटू पूरी लंबाई बराबर इसकी लंबाई इंटू पूरी लंबाई। ये वाला याद है। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में एक बिंदु भुजा बी सी पे डी इस प्रकार से है, ये डी है, ये ए बी सी है, इस प्रकार से है कि ये जो कोण है कौन सा वाला, ये वाला कोण बी ए सी वो ए डी सी के बराबर है। तो आप कहते हैं अगर ये बराबर हो गया तो हम यहाँ से कहते हैं कि बी डी इंटू डी सी, बी डी गुणे डी सी बराबर क्या होता है ए सी का स्क्वायर। कहते हैं नहीं कहते, ये फार्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया। अब अगर सी ए बराबर 15 दिया गया तो यानी ये 225 हो गया बराबर सी डी 9 गुणे बी डी। यहाँ से बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 से 225 कट के 25 उत्तर दे देगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला प्रश्न है। इसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहीं पे यू पे मिलते हैं, क्यू आर दिया गया, आपको अपोजिट एंगल पूछा गया। ये भी क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर गलत है, आंसर करेक्ट वाला कमेंट करिएगा, ठीक है। कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर एक वृत्त में बना है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ एक वृत्त में। ये एम एन पी कोई ट्रायंगल है, एम एन पी जो किसी वृत्त में बना है। ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई। ये दोनों 16√5 है, ये 16√5, ये भी 16√5, ठीक है। एन पी बराबर 32 है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ कि जो ये वृत्त बना है ये क्या है, इसके लिए सरकम सर्कल है यानी कि परिवृत्त है, और परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ पे ए बी सी भुजाओं की लंबाई है और 4 डेल्टा यानी कि 4 इंटू डेल्टा मतलब एरिया। आप एक बात बताओ, ये कितना है 16√5, ये कितना है 16√5, एन पी कितना है 32, यानी इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 32 का आधा 16, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर होता है अनइक्वल साइड पे वो उसका बाइसेक्ट। ये 16 है, ये 16√5 है, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे अंडर रूट में 16√5 का स्क्वायर, तो 16 बाहर आ जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 32 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से सरकम रेडियस बराबर हो जाएगी 16√5 गुणे 16√5 गुणे तीसरी भुजा कितनी है 32 बटे 4 गुणे एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू आधार 32 है, और गुणे ऊंचाई कितनी आई है 32, 32 से 32 कट गया, 2 से ये कटा कितना हो गया 16, 16 से ये कट गया, 4 से ये कटा 4 हो गया, यानी 4 गुणे √5 तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला याद रखना। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एरिया का रेशियो निकल आता है। आपसे कहा गया कि उनकी एरिया का रेशियो 64/169 और ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ए सी बटे पी आर जो होगा उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड, अगर इसका ए सी ले रहे हैं तो ये पी आर लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर जो होगा उनकी एरिया के रेशियो के बराबर होगा, यानी 64/169 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से ए सी बटे पी आर बराबर 64/169 का वर्गमूल यानी 8/13। आपको निकालना है पी आर। अच्छा, आपको सीधे दिमाग में आया होगा कि मैंने यही साइड क्यों ली, क्योंकि हमें पी आर निकालना है और ए सी दिया गया, तो ए सी अगर हमें दिया गया तो ए सी लेंगे तो पी आर ए सी के साथ ही आएगा। तो आप देखें कि यहाँ से ए सी बटे पी आर बराबर 8/13, ए सी बराबर 16 है, ये 16 है, तो 8 दूनी 16 यानी पी आर बराबर 2 गुणे 13 यानी कि 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया दिए गए चित्र में पी और क्यू सेंटर है दो सर्कल्स के, सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे काटते हैं, पी ए को आगे बढ़ाने पे वो दोनों सर्कल को सी और डी पे मिलता है, सी पी बी बराबर 100 डिग्री दिया गया है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा और उसके बाद इस प्रश्न को समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई, बाकी कुछ नहीं। देखो अगर मैं ए बी को मिला दूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिया गया ये वाला कोण कितने डिग्री का 100 डिग्री का, ये वाला कोण 100 डिग्री का दिया गया, सी बी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण अगर 100 का है तो परिधि पे बना कोण 50 अंश का हो जाएगा, ये 50 हुआ, तो आपको पता है पी ए पी बी रेडियस है यानी ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 यानी ये 130 ये 130 दोनों मिलके कितने के हो जाएंगे 260 के, कितने के हो जाएंगे 260 के। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ड्रा कर दूं तो आप कह रहे हैं कि जो ए बी एम डी बन रहा है, देखो ए बी एम डी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपको पता है ये वाला कोण कितने का है 130 का, ये 130 का है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 50 का। क्यों 50 का क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये 50 हो गया।
यानी कि बी डी जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण 50 अंश का, यानी केंद्र पे बना कोण 50 का दूना यानी 100, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। कहा गया कि एक वृत्त है ए बी सी में बना है, ए बी बी सी और ए सी को पी क्यू आर पे टच करता है। ये मान लो ट्रायंगल है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी को पी पे, इसको क्यू पे, इसको आर पे टच करता है। ठीक है, ये टच कर रहा है। आपको दिया गया कि ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है, यानी बी सी को एक्स माने तो एक्स प्लस 4 हो गया। और आपसे कहा गया ए बी माइनस ए सी 2 है, यानी कि ए बी 2 ज़्यादा है ए सी से। अब इसकी परिमाप दिया गया 32, तीनों जोड़ोगे 3x प्लस 6 बराबर 32, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा भैया 3x बराबर 32, 3x प्लस 6 बराबर 32, यानी कि 3x बराबर 26, यानी x बराबर 26/3। आपसे निकालना था AC कितना है x प्लस 2, यानी 26/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 से 32/3 आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में A का बाइसेक्टर BC को D पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी। अभी ऐसा प्रश्न हमने किया है, होमवर्क भी दे सकता हूँ लेकिन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गधे हो, करोगे है नहीं। AB बराबर 9.6 दिया गया, AC बराबर 11.2। आपको पता है जो इसका और इसका अनुपात होगा वही BD और DC का हो जाएगा। तो ये काट पीट दो, अगर काट पीट रहा है 4 से काटोगे 2.4, 4 से नहीं 16 से काट दो, 16 से काटोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 7, यानी इनका रेशियो 6:7, तो BD और DC का रेशियो भी 6:7 हो जाएगा। अब आपको दिया गया जो 6 रेशियो है यानी BD, उसकी लंबाई 4.8, यानी 6 रेशियो बराबर 4.8, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 0.8, तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 0.8, यानी 13 8 104, यानी 10.4 हो जाएगा। अब आपसे परिमाप पूछा गया था 9.6 और प्लस 10.4 20 और 11.2 31.2, इसका परिमाप हो जाएगा। कहा गया कि AB और AC 2 भुजाएं हैं, उनको D और E तक बढ़ाया गया है। मतलब कहने का मतलब ABC अगर ट्रायंगल था तो AB और AC को कहाँ तक D और E तक बढ़ाया गया, और इसका एक्सटर्नल एंगल जो है उनका बाइसेक्टर लिया गया और वो एक दूसरे को P पे मिलते हैं। A बराबर 88 है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू हमेशा A/2 को 90 में से घटाने प्राप्त होती है। तो A/2 को 90, A/2 44 को 90 में से घटाओगे कितना हो जाएगा 46 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम पता है, खटाक करके कर लो। कहा गया AB दिया गया, BC दिया गया, AC दिया गया, AD BAC का बाइसेक्टर है, ड्रॉ कर दो एक ABC, इसका बाइसेक्टर D है। ठीक है, बाइसेक्टर यानी कि ये इसका रेशियो BD और DC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो AB कितना दिया गया भाई साहब, AB दिया गया है 7 और AC दिया गया 8, यानी कि BD और DC का भी रेशियो 7:8 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया BC पर एक बिंदु D, ठीक है, तो DC/4 की वैल्यू बतानी है, DC/4 की वैल्यू। आप एक बात बताओ कि अगर ये 7 रेशियो है, ये 8 रेशियो, तो पूरा कितना हो गया 15 रेशियो, और 15 रेशियो BC की लंबाई हो जाएगी, BC की लंबाई दिया गया 10, यानी 15 रेशियो बराबर 10, यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10/15, यानी 2/3। 1 रेशियो 2/3 हो गया, तो DC की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 रेशियो, यानी 16/3। और आपसे DC ने ना पूछ के उसका चौथाई पूछा गया, तो DC का चौथाई यानी 16/3 का चौथाई 4/3। कहा गया AB किसी वृत्त की जिसका केंद्र O है उसकी जीवा है, ठीक है, और PAQ टेंजेंट है, PAQ टेंजेंट है और AB वृत्त की जीवा है। ठीक है, R एक बिंदु है माइनर आर्क AB पे, यानी R ये बिंदु है। BAQ कोण दिया गया है आपको 70 डिग्री का, BAQ जो कोण है वो 70 डिग्री का, थोड़ा फिगर सही बना लो। ठीक है, ये A था, ये Q था, ठीक है, AB ये जीवा मान लो, ठीक है, AB एक जीवा है। ठीक है, आपसे कहा गया कि माइनर आर्क AB पे बिंदु R है, ये R है। कहा गया BAQ कोण जो है वो 70 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण जो है वो 70 डिग्री का BAQ। आपको पता है किसी वृत्त की कोई कॉर्ड और टेंजेंट यानी कि जीवा और स्पर्श रेखा के जो बीच कोण बनता है वही कोण इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर होता है, यानी अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब आप इसको मिला दो, BR ARB को मिला दो। ठीक है, आपको पता है अगर ये M पे कोण 70 बन रहा है, आप देखो ARBM साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 70, यानी कि 110 डिग्री। तो यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुई वो क्या है कि किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा और उसके जीवा के बीच जो कोण बनता है, यानी ये वाला कोण, वो इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण इस कोण के बराबर होगा।
कहा गया केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को OD बिंदु C पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक चीज देखो, एक वृत्त है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। D इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट 24 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, ये O है, D कोई बिंदु है इस प्रकार से कि OD इसे बाइसेक्ट करता है C पे, किसको, AB को। ठीक है, आपसे कहा गया CD की लंबाई निकालनी। एक बात बताओ, आपने कहा त्रिज्या कितनी है, 15 है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा थी, अगर ये बाइसेक्ट हो रही है यानी कि ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9, यानी OC बराबर 9 हो गया। आपको पता है OD त्रिज्या है, OD पूरे की लंबाई यानी त्रिज्या की पूरी लंबाई 15 है, अगर इतना हिस्सा 9 तो CD कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 यानी कि 6। क्या कहा गया, कहा गया PQR में, वही एंगल बाइसेक्टर वाला प्रश्न, कहा गया PQR में भुजा QR पे कोई बिंदु S इस प्रकार से है, फटाफट बना लिया करो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, PQR में S इस पे कोई बिंदु है। कोई दीदी कह रही थी कि मेरे जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद करवाना ज्योमेट्री, डांट रही थी, तो मैंने कहा नहीं दीदी हो जाएगा, टेंशन ना लो। PQ बराबर 12 दिया गया, QS बराबर 3 दिया गया। आपसे कहा गया अगर PS एंगल बाइसेक्टर है तो आपका PQ और QS का जो अनुपात होगा यानी 3 एकम 3, 3 चौको 12, वही इन दोनों का अनुपात होगा यानी SR और PR। तो अगर QR पूरा 7 है, इतना 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, 4। और आपको पता है इसका और इसका रेशियो 1:4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, यानी अगर ये 4 बराबर 1, मतलब 1 रेशियो बराबर 4 है, यानी ये 1 रेशियो 4, तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 16। यहाँ भी आंसर गलत है, यहाँ पे 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, मैंने क्या कहा, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, 3 है, 12 है, तो आपको पूरा QS 3 है, QR कितना है, 7, यानी ये 4 हो गया। अब आप कह रहे हैं कि इसका QS और SR का जो अनुपात होता है वही PQ और PR का होता है, तो 3 रेशियो बराबर 12, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 16। बस ये पूछा गया था। हिंदी वाले भैया तो देख लेंगे, अंग्रेजी वाले भैया के लिए मैं बता दूं, समरूप त्रिभुज मतलब होता है सिमिलर ट्राइंगल। इनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर 196 169 है, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, अगर मैं कोई भुजा मान ले रहा हूँ X और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा Y, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब छोटे वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा Y है और बड़े वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा X है, तो इनके स्क्वायर का मतलब रेशियो का जो स्क्वायर होगा वो इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। अब ये X बराबर 28 दिया गया, तो 28 का स्क्वायर बटे Y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 196/69, यानी X बटे Y बराबर कितना हो जाएगा, 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13। X बराबर कितना दिया गया, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 28, यानी X की जगह पे 28 लिख दो, तो 14 का नम 14, 14 दूना 28, यानी X कट गया, यानी Y बराबर 13 दूना 26 हो जाएगा। कहा गया AB किसी वृत्त का कोई व्यास है, AB व्यास है। ठीक है, कहा गया टेंजेंट एट पॉइंट C ऑन द सर्कल एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट P। देखो AB मान लो व्यास है, ये A मान लो और ये B मान लो। ठीक है, C कोई बिंदु है जिसपे कोई टेंजेंट है, मान लो ये C बिंदु है, इस पर कोई टेंजेंट, और AB को बढ़ाने पे ये किस बिंदु पे मिलता है, P पे मिलता है। आपको APC कोण 38 डिग्री दिया गया है, तो PCB की वैल्यू बतानी है, PCB यानी इस कोण की वैल्यू बतानी है, इसको मिला दो। आपने कहा कि जो BCA आर्क बन रहा है वो सेमी सर्कल, क्योंकि AB क्या है, व्यास है। APC कोण कितना दिया गया, 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री हो गया। आपको पता है ये 38 डिग्री है, आपको PCB कोण की वैल्यू बतानी। PCB अगर इसको थीटा माने तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये थीटा है तो ये वाला जो कोण है कौन सा, ये देखो ये वाला कोण, ये कितना है, ये एंगल बाइसेक्टर है। या ऐसे देखो, ये छोड़ो, आपने कहा ये थीटा, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा, देखो BC जीवा है और PC क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वही उस स्पर्श रेखा द्वारा, वही उस जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण के बराबर होता है। ये थीटा और ये 90 डिग्री है, क्यों, सेमी सर्किल में बना कोण, तो आपको पता है ये 90 है। त्रिभुज PCA में आ जाओ, तीनों कोणों का योग 180, यानी 90 प्लस 38 प्लस थीटा यानी कि 128 प्लस 2 थीटा बराबर 180, यानी 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 52, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 26। यही निकालना था PCB की वैल्यू। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया MN स्पर्श रेखा है,
बी सी डायमीटर है, ए बी सी बराबर वही वाला पिछला वाला कोण, ए बी सी बराबर 42 डिग्री, ये 42 डिग्री दिया गया। तो एम ए बी की वैल्यू बतानी। अब देखो अगर एम ए बी को थीटा माने तो ये वाला कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि बी सी अगर व्यास है तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आपने कहा ये 90 है, 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 48, थीटा 48, और ये भी थीटा ये, यानी ये भी 48। आपसे कहा गया त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से आप समझिएगा तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई और एफ दिए गए हैं। ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है, मध्य बिंदु। तो आपको कहा गया कि अगर बी सी बराबर 15.4 है, 14.4 है, बी सी 14.4, सी ए 15.2 और ए बी 12.4, तो डी ई एफ का परिमाण। आपको मैं बता दूं कि अगर इनके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आप कहेंगे, अगर मध्य बिंदु को डी और ई मध्य बिंदु मिल रहे हैं तो ये जो डी ई होगा वो ए सी का आधा होगा। ऐसे यानी डी ई बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का आधा। ऐसे ई एफ क्या हो जाएगा, ए बी का आधा। और ऐसे डी एफ क्या हो जाएगा, बी सी का आधा। तो अगर ट्राइंगल डी ई एफ का परिमाप निकालना है, यानी इन तीनों का योग, तो आप कहेंगे ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बटे 2, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप बटे 2। तो बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप 14.4, 15.2 और 12.4, तो ये हो गया 14, 15, 29, 31, 12, 42, 42 का आधा 21 हो गया। अगला प्रश्न देखो, कहा कि पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। चलो फटाफट कर लो, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक ही साइड में स्थित है, बस इतने पे, ठीक है। एक ही साइड में स्थित है, आपको पता है बड़ी वाली जीवा केंद्र के पास होगी, ये केंद्र है तो इसके पास, और छोटी वाली जीवा दूर होगी। इनके बीच की दूरी आपको पता है दोनों पैरेलल है, तो इस पे परपेंडिकुलर जो होगा वही इस पे परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 17 है। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये आर मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स। आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्ट होगा। आपको पता है ये पूरा 48 है तो ये 24, और ऐसे ये पूरा 14 है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम एक जगह से कह सकते हैं, पहले वाली जगह से अगर आर स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 24 स्क्वायर। दूसरे जगह से निकालें तो आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं एक्स प्लस 17 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें तो x प्लस 17 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 17 इंटू 2x प्लस 17 बचेगा, और ये बराबर 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 में से 576 में से 49 घटेगा, यानी हो जाएगा 527। 17 से काटेंगे, 17 × 31, 2x प्लस 17 बराबर 31, यानी 2x बराबर 14, यानी x बराबर 7। अब x बराबर 7 हो गया तो सीधे सीधे आपको पता चल गया ये 7 है, ये 24 है, तो ट्रिपलेट यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ट्राइंगल सिमिलर है, आपको निकालना है ए बी की लंबाई। देखो ए बी यहाँ पे है और क्यू पी यहाँ पे है, तो आपको पता है इनकी एरिया का जो रेशियो होगा सिमिलर ट्राइंगल के, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए बी बटे क्यू पी के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर स्क्वायर 121 बटे 64 है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट यानी 11 बटे 8 के। ए बी की लंबाई निकालें, क्यू पी कितना दिया गया है, पी क्यू कितना दिया गया 14.4, यानी ये बराबर दिया गया 14.4। 8 से काटोगे 1.8 गुना होगा, यानी ए बी बराबर हो गया 1.8 गुणे 11, यानी 19.8। क्लियर। कहा क्या गया कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, वो पी पे कट करती हैं, वही वाला पी पे काट दो इन दोनों को। वैसे होमवर्क दे सकता हूँ लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये ए बी है, ठीक है, ऐसे मान लो ए बी है, सी डी है, उल्टा मान लो, ये पी पे काट रहे हैं। ए बी बराबर 7 है, सी डी बराबर 1 है, पी डी बराबर 5 है, तो फिर पी ए की लंबाई का आधा निकालें, इसको x मान लो। तो पी बी यानी x इंटू एक्स प्लस 7 हो जाएगा, यानी पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू 5 छके 30, मतलब 5 1 6। अब आप देखो 5 छके 30, 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10, यानी 3 गुणे 3 धन 7। x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 7, यानी x बराबर 3। x बराबर 3 हो गया, यानी पी बी 3, इतना 3 इतना 7 पूरा 10, यानी पी ए की लंबाई 10, उसका 50% 5 हो जाएगा। ये प्रश्न हम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर चुके हैं। ये प्रश्न आपको कर लेना है। देखो आप से कहा गया एक वृत्त में, देखो इस प्रकार से ए बी सी कोई ट्राइंगल, हमें वृत्त से मतलब ही नहीं, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी माइनस बी सी 4 है, यानी कि ए बी अगर हम बी सी को x माने तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। ए बी माइनस ए सी 2 है, तो यानी ये x प्लस 2 हो गया। ए बी सी का परिमाप x प्लस 4 x प्लस 2 और x, यानी 3x प्लस 6 बराबर 32, यानी 3x बराबर 26, यानी x बराबर 26 बटे
3, यानी BC हो गया 26/3, तो उसका आधा पूछा गया, यानी 13/3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, BC/2 पूछा गया ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा आंसर गलत है, आप एक बार चेक कर लेना। AB माइनस BC 4 है, ठीक है, और AB माइनस AC 2 है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, और ABC बिल्कुल सही है। BC बराबर 26/3 का आधा 13/3 हो जाएगा। ये देखो, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से, समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र, देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके लिए परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक सब एक ही बिंदु पे होते हैं। आपसे कहा कि जो परिकेंद्र है वो आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी ये 3.2 है। आपको पता है कि अगर हम यहाँ से ड्रा कर दें, ये आपका हमारा दिया गया है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए परिकेंद्र, परिकेंद्र ही केंद्रक होता है, परिकेंद्र केंद्रक हो गया। अब एक बात बताओ, ये ABC अगर कोई ट्रायंगल था, इसका केंद्रक जो है, आपको पता है कि अगर ये केंद्रक हो गया जी, तो AM माध्यिका हो जाएगी। फिर से समझिए, समबाहु त्रिभुज के लिए जो केंद्रक होता है वही परिकेंद्र होता है, वही अंतः केंद्र होता है, वही लंब केंद्र, सब वही होता है। यानी ये जी जो है, यानी कि जो हमें कहा गया था परिकेंद्र 3.2, यानी ये 3.2 मीटर दूरी। और आपको पता है जी अगर केंद्रक हो गया, केंद्रक AM माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, तो 2:1 यानी AG और GM का अनुपात 2:1 है, तो GM अगर मतलब 1:3.2 है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 6.4, यानी पूरा AM बराबर हो जाएगा 9.6, और AM बराबर 9.6 हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, यहाँ पे भुजा नहीं, प्रत्येक एल्टीट्यूड की लंबाई। आपने कहा अगर इसकी मीडियन, समबाहु त्रिभुज के लिए जो मीडियन होती है वही उसका लंब भी होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए AM जो होगा वही उसका लंब भी होगा, वही उसकी मीडियन भी होगी। तो अगर AM की लंबाई 9.6 आ गई, यानी कि इसका एल्टीट्यूड, प्रत्येक एल्टीट्यूड इसी के बराबर हो जाएगा। कहा गया त्रिभुज ABC में A बराबर 66 अंश, ड्रॉ कर दो पहले ABC, ये ABC ABC, ठीक है। BD परपेंडिकुलर AC है, BD परपेंडिकुलर AC हो गया, CE परपेंडिकुलर AB है, CE परपेंडिकुलर AB हो गया, ठीक है। आपसे कहा गया ये P पे काटते हैं, ठीक है। PBC का जो बाइसेक्टर है, PBC का बाइसेक्टर और PCB का जो बाइसेक्टर वो Q पे मिलते हैं, ये Q पे मिलते हैं। तो आपसे कहा गया कि PQC की वैल्यू क्या है। देखो एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर ये कोण 90 है, ये वाला कोण C है, तो ये 90 - C हो जाएगा, इतना कोण, ये 90 - C, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 90 - C/2, यानी ये कोण है 90 - C/2। ऐसे अगर ट्रायंगल BEC को देखो, ये कोण 90 है, ये पूरा कोण B है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 - B, और ये इसका बाइसेक्टर यानी 90 - B/2 ये हो जाएगा। अब अगर BQC की वैल्यू निकालनी है, तो BQC की जो वैल्यू होगी वो 180 में से बाकी दोनों कोणों के योग को घटा दो, बाकी दोनों कोणों का योग 190 - C/2, 90 - B/2, यानी 180 - B - C/2, 180 - B - C/2 घटा दो, तो ये हो जाएगा 180 - 180/2, यानी कि आपका हो जाएगा 180 + B + C/2, यही तो हो जाएगा। और आपको पता है B + C हमेशा होता है 180 - A, यानी आपका हो गया 180 + 180 - A/2। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो A बराबर 66, तो पुट कर दो, तो 180 और 180 360, 360 का आधा, और 360 का आधा नहीं, 360 का आधा 180, 180 में से एक आधा घटा दो, यानी 180 में से कितना घटाना है भैया, 180 में से एक आधा यानी 33 घटा देना है, यानी 147 हो जाए। यानी आप अगर कहें कि BQC निकालना है, जहाँ पे BD परपेंडिकुलर है, CE परपेंडिकुलर है, तो BQC अगर इसके बाइसेक्टर को मिलाने पे जो कोण बनता है वो है, तो BQC हमेशा याद रखना कि कितना होता है 180 माइनस अपोजिट वाला एंगल A/2। अब A आपको सीधे दिया गया था कितना 66, 66 का आधा कितना हुआ 33, 33 180 में से घटेगा 147, उत्तर हो जाएगा। AB वृत्त की कोई जीवा है, ठीक है। C लघु वृत्त केंद्र में वृत्त की परिधि पे स्थित कोई बिंदु है, ये मान लो AB है, ठीक है। C इस पे कोई बिंदु है, ठीक है। यदि ABO ये कोण जो है ABO जो कोण है ये 40 डिग्री का, ये वाला कोण 40 डिग्री का है, तो ACB की वैल्यू बताएं। देखो ये 40 हो गया तो ये 40 होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, तो ये 40 40 80 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 100, यानी AB जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 100 है, तो परिधि पे बना कोण कितना हो जाएगा 50। और आपको पता है AMBC क्या हो जाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 50 यानी 130। त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मीडियंस दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। न्यून कोण से माध्यिकाएं ड्रा की गई, हमेशा याद रखना। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, ये वाली माध्यिका की लंबाई दी गई है और ये वाली माध्यिका की लंबाई दी गई है, ठीक है।
आपको मैं बताऊं कि अगर ये वाला ये पूरी भुजा को 2 ये मानूं तो ये वाला कितना हो जाएगा a, क्योंकि माध्यिका है। ऐसे इस भुजा को 2 भी मानूं तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी b। ठीक है, अब आप देखो पूरी भुजा कितनी मानी है 2a, ये वाली पूरी भुजा कितनी मानी है 2b। ठीक है, देखो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस वाली माध्यिका की लंबाई का स्क्वायर निकालूं, मान लो ये 7 है, ये वाली 4√6। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 बराबर कितना बनेगा 2a का स्क्वायर यानी 4a² प्लस b²। क्लियर। ऐसे दूसरी वाली माध्यिका का स्क्वायर निकालूं 4√6 यानी कि 96 हो जाएगा, बराबर कितना 2b का स्क्वायर यानी 4b² और प्लस a² यानी a² प्लस 4b²। दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 145 बराबर 5a² प्लस 5b² यानी 5 कॉमन ले लो तो a² प्लस b²। ठीक है, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 29 यानी a² प्लस b² बराबर 29। अब आप देखो इसका एक भुजा 2a है, एक भुजा 2b, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2a² प्लस 2b² यानी कि 2√a² प्लस b²। और a² प्लस b² की वैल्यू 29 है तो √a² प्लस b² की वैल्यू √29 यानी इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आई है वो हो जाएगी 2√20। क्लियर। लो भैया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एक और उपन्यास ABC, BAC का समद्विभाजक BC को D पे मिलता है। ठीक है, DC बराबर 2BD, DC बराबर 2BD यानी ये 2x है, ये x है। AC माइनस AB बराबर कितना है 5 का अंतर। देखो अगर मैं बात करूं CD और BD का जो अनुपात होगा वही AC और AB का अनुपात होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, यानी ये 2 रेशियो है तो ये 1 रेशियो। ठीक, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा 1 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 5 दिया गया यानी 2 रेशियो बराबर 10, ये रेशियो 1 रेशियो बराबर 5। आपसे AB की लंबाई पूछी गई थी, आपका आंसर 5 हो गया। ये प्रश्न पता है अभी हमने किया था, कहा गया केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर समानांतर जीवाएं खींची गई। प्रश्न को ध्यान से देखो, कहा गया केंद्र O वाले वृत्त में केंद्र के दोनों तरफ समानांतर जीवाएं खींची गई। एक जीवा की लंबाई 10, आप यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर समानांतर है तो इस पे परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। एक जीवा की लंबाई 10 यानी कि ये बाइसेक्टर हो जाएगा 5। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। आप देखो अगर मैं मानूँ ये A है तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस। आप एक चीज बताओ, A छोड़ो, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 13, ये 13 है, ये 5 होते हैं कितना हो जाएगा 12। पूरी दूरी आपको देखो दोनों जीवों के बीच की दूरी 17 दी गई है, अगर इतना 12 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 5, यानी ये 5 हो गया। ये कितना है त्रिज्या है 13, तो अगर ये परपेंडिकुलर है 13 है, ये 5 है, ये 12 यानी इस त्रिज्या इस जीवा का आधा 12 हो गया तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी 24 की। तो दोनों जीवाओं की लंबाई के बीच का अंतर बताना है। आपने कहा एक जीवा 24 की हो गई, एक जीवा 10 की है, अंतर कितना हो जाएगा 14। क्लियर। एक फॉर्मूला मैंने बताया था ट्राइंगल जब पढ़ाया था स्टार बैच में कि अगर a² प्लस b² इज लेस देन c² तो कैसा ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, a² प्लस b² इफ a² प्लस b² लेस देन c² तो c पे ट्राइंगल क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें a² प्लस b² ग्रेटर देन c² तो एक्यूट एंगल होता है, और अगर a² प्लस b² बराबर c² होता है तो राइट एंगल होता है। ये आप जाके स्टार बैच की क्लास देखिएगा ट्राइंगल। अब भुजाओं की लंबाई 7:24:30 दी, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों मिलकर कितना बनेंगे 625 बनेंगे। 625 आपको पता है 30 के स्क्वायर यानी 900 से छोटा है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर लेस देन 30 का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो ऐसा ट्रायंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी। लो भैया, ए और बी एक सर्कल के दो बिंदु है जिसका केंद्र ओ है, पी ए और पी बी टेंजेंट है, पी ए और पी बी टेंजेंट, पी ए और पी बी क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ है, कहा कि पी ए और पी बी 42 डिग्री पे झुके हुए हैं। आपको ओ ए बी कोण की वैल्यू निकालनी है। आप हमेशा याद रखो, इसको अगर यहाँ ड्रा कर दें तो ये राइट एंगल होगा, इसको ड्रा करें तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब अगर हम देखें तो ए पी बी ओ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में दो कोणों का योग इसका और इसका 180 हो गया, तो इसका और इसका योग भी 180 होगा। अगर ये थीटा हो तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला दो, एक कोण 180 माइनस थीटा यानी बाकी दोनों का योग कितना हो जाएगा थीटा, और बाकी दोनों बराबर भी हैं क्योंकि त्रिज्याओं के सामने के कोण, यानी ये कितना हो जाएगा थीटा/2, ऐसे ये भी थीटा/2।
यानी अगर स्पर्श रेखाएं थीटा कोण पे झुकी हों और आपसे ये वाला कोण पूछा जाए तो ये हमेशा कितना होता है, θ/2। यानी अगर ये थीटा बराबर दिया गया 42 तो ओ ए बी की वैल्यू इसकी आधी यानी 21 हो जाएगी। आगे भी प्रश्न है, कहा गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जो बी पे राइट एंगल है, बी डी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ए सी पे, ए डी दिया गया, सी डी दिया गया, तो आपसे ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पूछा गया। एक ट्राइंगल बना दो, बी पे समकोण, बी को ऊपर ले लो, बी ए सी, बी डी आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। आपसे कहा गया कि ए डी बराबर 6, ए डी बराबर 6, सी डी बराबर 5, सी डी बराबर 5, आपसे ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पूछा गया, ये भी राइट एंगल। अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, पूरा 90 है यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा ले लो, टेन थीटा अगर लोगे तो 6/BD पहले वाले ट्राइंगल में आएगा और दूसरे वाले ट्राइंगल में थीटा लोगे तो टेन थीटा बराबर BD/5 आ जाएगा, यानी BD स्क्वायर बराबर 30, यानी BD बराबर √30 हो गया, ठीक है, BD स्क्वायर 30 आ गया। एक बात बताओ, BD स्क्वायर 30 है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर ट्राइंगल ABD में देखो, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर 36 प्लस BD स्क्वायर यानी कि 30, यानी ये 66 हो गया। अब आपसे AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर पूछा गया था, 66 और 30 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कहा गया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, PA और PB दो टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं बिंदु P से A और B पे, PA B, ठीक है, आपका केंद्र O है, ठीक है। कहा गया C दीर्घ चाप AC, यानी C यहाँ पे कोई बिंदु है, ACB जो कोण है वो आपको कितना दिया गया है, 50 अंश का, यानी ये 50। जीवा AB द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण अगर 50 अंश का है तो केंद्र पे बना कोण कितने अंश का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 100 का। अब अगर ये 100 का हो गया तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया APB की वैल्यू। आपको पता है ये केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु पे लंब होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो त्रिज्या उस पर लंबवत होती है, ऐसे ये भी लंबवत हो जाएगी। ये 90 दोनों 180, तो इन दोनों को मिलकर 180 होना पड़ेगा। अगर ये 100 है तो इसको 80 होना पड़ेगा। ये वही प्रश्न है कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो कोण बन रहा है उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है कि आधार के दोनों कोणों का अंतर ले लो। एग्जाम में 66 में से 34 घटाओगे 32 आएगा, उसका आधा कर देना, उत्तर आ जाएगा। कहा गया केंद्र O वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में AB एक जीवा है, लघु चाप AB पर A और B के मध्य बिंदु C है। देखो पहले एक वृत्त ड्रा कर लो, इस पर दो स्पर्श रेखाएं ड्रा कर दो। हालांकि वृत्त कम आलू ज़्यादा लग रहा है, ये A है, ये B है, ये P से स्पर्श रेखाएं खींची गई, A और B के मध्य बिंदु एक कोण C है और एक बिंदु C है, इस प्रकार से कि ACB जो कोण है, ठीक है, क्या कहा गया, C इज ए पॉइंट बिटवीन A एंड B ऑन द माइनर आर्क AB। माइनर आर्क AB पे एक कोई बिंदु है, ये वाला कोण आपको दिया गया कितने डिग्री का है, ACB 116 अंश का, ठीक है। तो आपको ADB की वैल्यू बतानी है, ठीक है, D क्या है, ये है, ADB की वैल्यू बतानी। अब देखो अगर मैं AB जीवा द्वारा ये मान लो ये कोई बिंदु M ले ले रहा हूँ, ये 116 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ये कोण कितना हो जाएगा आपका 64 डिग्री का। ये 64 हो गया तो केंद्र पे बना कोण कितने का हो जाएगा आपका, 64 दूना 128 हो जाएगा। और अभी पिछला क्वेश्चन जैसे किया, अब ये कोण 128 आ गया, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 128 यानी कि 52 डिग्री। कहा गया कि ABC में X और Y AB और AC पे दो बिंदु हैं कि XY BC के समांतर है, ABC XY। अगर ये सिमिलर हो गया, समांतर हो गया तो ये सिमिलर हो जाएंगे। XY और BC का जो अनुपात है वो 2.5:7 यानी 5:14 कह सकते हैं। तो आपसे कहा गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो अगर मैं छुटकू वाले ट्राइंगल का एरिया बटे बड़कू वाले ट्राइंगल का एरिया करूं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, मतलब रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका एरिया बटे पूरे ट्राइंगल का एरिया 25/14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। यानी छुटके वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 25 है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 196। तो यानी कि इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा 196 माइनस 25 यानी कि कितना हो जाएगा 171। तो आपसे पूछा क्या गया, कहा गया BCYX का एरिया यानी 171 बटे AXY का एरिया ये निकालना था। क्लियर। कहा गया AC किसी वृत्त का व्यास है जो इसको दो बराबर छोटे छोटे सेमी सर्कल्स में तोड़ता है। AC क्या है, व्यास है, AC व्यास है, डायमीटर है, ठीक है, AC मान लो यहाँ पे। कहा गया ED एक जीवा है एक सेमी सर्कल में जो इसके पैरेलल है, ठीक है।
बी एक बिंदु दूसरे सेमी सर्कल में इस प्रकार से कि जो आपका कोण बन रहा है सी बी ई वो 75 डिग्री का है। सी बी ई कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण, ये 75 डिग्री का है। अब अगर मैं बात करूं जीवा इसी द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे बना कोण 75 अंश का है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे अलग बिंदु पे भी बनेगा 75 अंश का। आपने कहा ए ई सी जो आर्क है वो सेमी सर्कल है, तो ये वाला कोण 90 अंश हो गया। ठीक है, अब ये वाला कोण 90 अंश हो गया, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और अगर ईडी और एसी पैरेलल हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा ईसी काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक अंतर कोण होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी अगर ये 15 है तो दूसरा वाला भी 15 हो जाएगा। क्लियर? कहा गया एक चतुर्भुज ABCD एक परिवृत्त पर निर्मित है। ये सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि किसी वृत्त से घिरा हुआ है। वृत्त से घिरे होने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपसे कहा गया ABCD, मान लो ये ABCD है। ठीक है, आपसे कहा गया DAB जो कोण है वो 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है। ADB जो कोण है वो 35 डिग्री का है। ADB जो कोण है ये वाला कोण 35 डिग्री का है। ठीक है, आपसे कहा गया CBD जो कोण है, CBD ये वाला कितने का है? 40 डिग्री का है। तो आपसे कहा गया DBC की वैल्यू बतानी है, सॉरी CD, अच्छा ये वाला 40 का है, ये वाला 40 का है। तो आपसे कौन सा कोण पूछा गया? DBC की वैल्यू बतानी है। देखो अगर ये 100 है तो ये वाला हो जाएगा 80, ये 80 है, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 60, यही बताना था। क्लियर? क्या कहा गया? त्रिभुज PQR में Q कोण 90 अंश का है। ठीक है, Q कोण 90 अंश का है, बना दो फटाफट। Q कोण 90 अंश का। A और B PQ और PR के मध्य बिंदु है। PQ और PR के मध्य बिंदु, ये कौन सा है? A है, ये B है। ठीक है, इसको मिला दो तो ये अगर ये मध्य बिंदु है तो ये PR की लंबाई QR की लंबाई के आधे होंगे। आपसे कहा गया PQ 16 है, QR 30 है, QR 30 हो गया तो ये 15 हो जाएगा। PR बराबर 34 है, PR बराबर 34 है। तो आपको परिमाप बताना है क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है पूरा 16 है, A मध्य बिंदु तो इतना 8 हो जाएगा। PR पूरा 34 है तो B मध्य बिंदु है तो ये 17 हो गया। अब ये 17 है, 15 है, ये 8 है, ये 30 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दो, 17 15 32, 8 40 30 70 आपका आंसर हो जाएगा। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों शीर्ष कहाँ पे होंगे? कहाँ पे होंगे? वृत्त पे होंगे। PQ डायमीटर, PQ डायमीटर, PQ डायमीटर पहले बना लो, ये मान लो PQRS, PQRS ये इस प्रकार से। ठीक है, PQ डायमीटर। ओके, कहा गया RPQ जो कोण है ना भाई साहब, ये वाला कोण, ये दिया गया 23 डिग्री। आपसे PSR की वैल्यू पूछी। अब ये 23 है, ये 90 है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, तो ये कितना हो जाएगा? 67। ये 67 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 67, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 113 डिग्री। काम खत्म। A 68, I इन सेंटर, तो BIC की वैल्यू कितनी होती है? 90 प्लस अपोजिट A B और C यहाँ आ गए तो अपोजिट कौन बचा? A का आधा कितना है? 34, 90 34 124। एक 10 सेकंड का प्रश्न, ओह सॉरी 1 सेकंड का प्रश्न। कहा गया कि रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 26 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कॉर्ड AB ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट C, AD इज डायमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD। ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। इसको थोड़ा सा ऊपर से अटकाते हैं और फिर एक फिगर बनाते हैं। देखो एक बड़ा सा वृत्त बना दो, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना दो। बड़े वाले वृत्त की कोई जीवा है AB, जो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है C पे। AD डायमीटर है, आपको CD की लंबाई निकालनी है। CD की लंबाई निकालनी है तो CD को मिला दो, BD को मिला दो। आपको पता है AD अगर डायमीटर है तो ये राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपको पता है AD बड़े वृत्त की डायमीटर हो जाएगा तो उसकी लंबाई 52 हो जाएगी, AD 52 हो गया। आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से इसको मिलाएं तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी और ये इस पर स्पर्श रेखा पे लंब हो जाएगी। आपको पता है ये 26 है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 16 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 26 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 में से कितना घटेगा? 256 घटेगा। 676 में से 256 यानी कि अंडर रूट 420 इसकी लंबाई हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर O केंद्र से इस पर लंब ड्रा किया गया तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी AC अगर रूट 420 है तो ये भी रूट 420 हो जाएगा। क्लियर? एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से BD कैलकुलेट करें तो BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 52 का स्क्वायर
माइनस कितना ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 2√420, 2√420 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 420, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 420, ठीक। और आपको पता है कि सी डी का स्क्वायर कितना होगा, सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर 420 और प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 420, यानी ये हो गया 52 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 420। 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, 2704 में से 1260 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे से 6 में से 2 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, 1544 हो जाएगा। 1544 आपको पता है 40 का स्क्वायर 1600, 1544 1444 हो जाएगा, ठीक है 1444, और 1444 का वर्गमूल सी डी स्क्वायर 1444, तो सी डी बराबर 38 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 38 का स्क्वायर 8 8 64, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। देख लो त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी का बाइसेक्टर बी सी को डी पे मिलता है, ए बी बराबर 10 है, ए सी बराबर 15, इनका अनुपात 2:3, तो इसका भी अनुपात 2:3, बी डी बराबर 6 यानी 2 रेशियो बराबर 6, तो आपसे 2 रेशियो बराबर 6 तो 5 रेशियो यानी बी सी की लंबाई पूछेगी, 2 रेशियो बराबर 6 यानी 1 रेशियो बराबर 3, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 15। कहा गया ए बी सी में डी ई एफ मध्य बिंदु है, ठीक है। अब डी ई एफ का परिमाप पूछा गया, मैंने अभी आपको ऐसा प्रश्न करवाया था कि डी ई एफ का परिमाप बड़े वाले ट्रायंगल के परिमाप का आधा होता है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परिमाप 25.6, 20.4 कितना हो जाएगा 46, 46 और 18 64.8, 64.5 का आधा कर देना है यानी 32.4 छोटे वाले ट्रायंगल का परिमाप हो जाएगा। कहा गया ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पी पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है, पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपको ओ पी की लंबाई, ये ओ है, ओ पी बराबर दिया गया है 26, तो पी क्यू की लंबाई आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू की लंबाई, अगर ये 26 है ये 10 है तो ये 24 हो जाएगा, पी क्यू ही पूछा गया था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है भैया कि आपका इसका और इसका जो अनुपात होगा वही इसका अनुपात हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 6/2x-3 बराबर x-2/x। सॉल्व कर लो, यानी 6x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x प्लस 6, एक साइड में लाओगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक 2x -1 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। 2x -1 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1/2, x -2 नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं, यानी यहाँ से x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया तो आपसे बी डी की लंबाई पूछी गई, बी डी की लंबाई x -2 यानी 6 - 2 यानी 4 हो जाएगी। कहा गया कि ए बी सी में ए बी सी पे जो क्या ड्रा किए गए, परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, ए बी सी से ट्राइंगल ए बी सी ले लो, फिर यहाँ से 3 परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, एक ये परपेंडिकुलर हो गया, एक ये परपेंडिकुलर हो गया और एक ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, ये डी ई एफ पे मिलते हैं, यानी ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। ये पी पे काटते हैं, ठीक है। ई पी डी जो कोण है आपका, ई पी डी ये वाला कोण जो है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है। ए और बी के समद्विभाजक क्यू पे मिलते हैं, ठीक है, ए और बी के समद्विभाजक क्यू पे। अब पहले एक बात बताओ, अगर ये 110 हो गया, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ट्राइंगल ड्रा कर लो फिर से, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ए और बी के समद्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर ए आई बी की वैल्यू पूछी गई, ए आई बी जो होता है वो अपोजिट एंगल के आधे को अगर 90 में जोड़ दें, यानी ए आई बी जो अगर आई इन सेंटर है तो ए आई बी बराबर होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल बटे 2। सी की वैल्यू कितनी है 70, 70 का आधा 35, 35 90 में जुड़ेगा 125 होता है। कहा गया कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास क्या है ए डी है। तो पहले ए बी और सी डी को दौड़ा दो, मान लो ए बी और सी डी, ए बी और मान लो ये है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए बी और मान लो ये सी डी है, एक मिनट इसको और नीचे तक ले आओ, ये मान लो ए बी है भाई साहब और ये आपका सी डी है, दो जीवाएं, ये मान लो, ठीक है। ये आपका ए बी और सी डी, ये सी डी है,
ये ए बी है, ये बढ़ाए जाने पे पी पे मिलती हैं, और ए डी डायमीटर। अब बन गया आपका चित्र। अगर डी ए पी जो कोण है, डी ए पी कोण, ये वाला कोण ये दिया गया है 27 डिग्री का। ए पी डी जो कोण है वो 35 डिग्री का है। 27, 35, 52 डिग्री। ठीक है, आपसे डी बी सी कोण की वैल्यू पूछी गई, डी बी सी यानी ये इस वाले कोण की वैल्यू पूछी गई। कौन से वाले? इस कोण की वैल्यू पूछी गई। आप इसको मिला लो बस। ये 27 है, ये 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 52 डिग्री का। 52 हो जाएगा, क्योंकि वो 62 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण है। आपको पता है एडी डायमीटर है, यानी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90। सेमी सर्कल में बना ये 90 है, ये 62 है, यानी ये कितना हो जाएगा? 28। और जीवा डीसी द्वारा यहाँ पे बना कोण, अगर एक वृत्त के परिधि पे बना कोण 28 अंश है, तो ये भी कोण जीवा डीसी द्वारा ही परिधि पे बन रहा है, यानी कि ये भी 28 डिग्री का हो जाएगा। कहा गया केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ए बी के किसी भी ओर दो बिंदु सी और डी इस प्रकार से हैं, यानी कि ए बी एक मान लो, सी यहाँ पे है मान लो, डी यहाँ पे है। ठीक है, आपसे कहा गया कि सी ए डी जो कोण है, अच्छा हाँ, सी ए बी जो कोण है वो 52 डिग्री का है। ठीक है, ए बी डी जो कोण है 47 डिग्री का। सी ए डी और सी बी डी कोणों के अंतर निकालना है। आपको पता है ये समकोण है, तो ये क्योंकि ये ए बी डायमीटर है, तो ए सी बी क्या हो जाएगा? 90 अंश का, ये 90 है, ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा मिलके कितना हो गया भाई साहब? देखो 4 3 7, ये 85 हो गया। ये 85 है, तो इसको 95 होना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 43 डिग्री। अब आपसे कौन सा कोण का अंतर पूछा गया? सी ए डी। सी ए डी आपका है पूरा 95 डिग्री का, और सी बी डी कितना है आपका? 85 डिग्री का। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 95 माइनस 85, 10। कहा गया एक त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू ए बी और ए सी पे इस प्रकार से हैं। बना लो फिगर। ए बी सी में ए बी और ए सी पे पी और क्यू इस प्रकार से हैं कि ए पी बराबर 4 है, पी बी बराबर 6 है, ए क्यू बराबर 5 है, क्यू सी बराबर 7.5 है। अब देखो, अगर हम देखें तो ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। देखो 4 का 2.5 गुना 10, 5 का 2.5 गुना 12.5, यानी कि ये बराबर इसके है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी कि ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। तो ये हो गए सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये सिमिलर हो गए तो पी क्यू बराबर 6 है, तो जैसे इसका 2.5 गुना ए बी है, वैसे पी क्यू का 2.5 गुना बी सी हो जाएगा, यानी कि बी सी की लंबाई 15 हो जाएगी, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, जो रेशियो है संगत भुजाओं का करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वही बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे बी सी की। तो यहाँ से आपको दिया गया है पी क्यू 6, यानी ये 6 बटे बी सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ से बी सी निकल आएगा। ठीक है, कहा गया केंद्र O वाले एक वृत्त में पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं इस प्रकार से हैं। पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं, पी क्यू और क्यू आर, ये लो पी क्यू और आर इस प्रकार से हैं कि पी क्यू आर जो कोण है वो 118 अंश का है। ओ पी आर की वैल्यू बतानी, ओ पी आर की वैल्यू इस वाले कोण की। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये 118 है, तो यहाँ पे अगर इसको मिला दें तो ये 52 डिग्री का बनेगा, और 62 डिग्री का। ये 62 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 62 का दूना, क्योंकि पी आर जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण 62 है, तो केंद्र पे बना कोण 62 दूना 124 हो जाएगा। ये 124 है, बाकी ओ पी और ओ आर त्रिज्या यानी इनके सामने के कोण बराबर होंगे। आपको पता है अकेला कोण 124 का, बाकी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 माइनस 124, 56, और दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों 28 के हो जाएंगे। कहा गया ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी है। एक जीवा ले लो, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक जीवा है। ठीक है, लघु वृत्त खंड में एक बिंदु सी इस प्रकार से कि ए बी ओ जो कोण बन रहा है, ए बी ओ 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको ए सी बी की वैल्यू बतानी। आपको पता है ये 50 है, तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, दोनों मिलके 100, यानी ये 80। ये 80 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसका आधा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण अगर 80 है तो परिधि पे बना कोण 40 डिग्री। और आपको पता है अगर इसको m मान लें, तो आप देखो ए सी बी एम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर m 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपको दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इनके पेरीमीटर का रेशियो देखो,
तो ये कितना है 12.1 गुणे 4, मतलब 12 एकम 12, 12 चौक, यानी कि 4/1 इनकी किसका अनुपात है, पेरीमीटर का, तो उसका स्क्वायर इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा, यानी एरिया 1/एरिया 2 बराबर करेस्पॉन्डिंग साइड या करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो के वर्ग के बराबर, यानी 16:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2021। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों। स्पीड मैंने तेज़ इस वजह से रखी ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपका बेसिक ज्योमेट्री में नहीं अच्छा है, स्टार बैच प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। स्टार बैच ज्योमेट्री में काफ़ी सारी वीडियोज एकदम डिटेल में करवा रखी हैं। इसके बाद बहुत सारी वीडियो चैनल पे आनी बाकी हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी शेयर करना, लाइक करना, ये सब आपकी फ़र्ज़ है, आप ज़रूर करें। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे बहुत सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी यूजफुल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद।